जीवन में कुछ ऐसा बन जाए हम रहे न रहे लोग याद करें। कुछ तो होना ही चाहिए। और यह मनुष्य योनि, आज हम लोग कल से ही सत्संग में यात्रा किए। स्वामी जी के पास अनेक प्रश्न होते हैं और पूछते रहते हैं, चर्चा होती रहती है। बड़ी अच्छी बात आई। क्या होना है, क्या रहना है, क्या छूटना है, क्या चलना है, इस पर कथा है। गोस्वामी जी को क्या लेना देना था सनातन धर्म से? काहे 76-77 वर्ष की अवस्था में श्री रामचरितमानस का लेखन करना? जो भी आया है अपने अपने प्रकार से पितृऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण से उऋण होना चाहता है। देव ऋण से हम मुक्त होते हैं देवताओं की पूजा करके, देव स्थापन करके। पितृ ऋण से उऋण होते हैं माता पिता, पितरों और परिवार के श्रेष्ठ जनों की सेवा करके। ऋषि ऋण से उऋण होते हैं अपनी तपश्चर्या के द्वारा कोई ग्रंथ, सदग्रंथ, कोई मंत्र सिद्ध कर लोकोपकार के लिए भेंट करके हम अपने ऋषि ऋण से उऋण होते। हमको यह देखना है कि हम क्या कर पा रहे हैं, हम कुछ कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। नहीं कर पा रहे हैं तो करने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। यही मानव जीवन की प्रॉपर्टी है। क्योंकि हमारे पास सब 84 लाख योनियां भोग योनि है। केवल यही मानव योनि है जो जोड़ने की योनि है, जोग योनि है। ये जोड़ती है, सत्कर्म करके, पुण्य करके, धर्म करके, कुछ बनाकर, कुछ देकर, कुछ समझाकर, कुछ बांटकर। आज एक कथा आई हमारे पास, आज ही की बात है। तांत्रिक यज्ञ में कथा करना हम तो जाते नहीं साहब, हम तो मांत्रिक वाले हैं, तांत्रिक में क्यों जाएंगे? बड़ा दबाव पड़ा। हमने कहा हम सुनते नहीं साहब, हम अपनी सुनते हैं, राघव जी की सुनते हैं। गलत पंथ पर देखो, कुपंथ पर तो पग रखना ही नहीं चाहिए, चाहे कोई इंद्र का पद दे दे। चलना कहाँ चाहिए? अतः सुपंथ पर। कुपंथ पर कभी गति नहीं करना चाहिए। कुपंथ पर चलकर देवराज इंद्र का भी पद मिले तो उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि परिणाम अच्छा नहीं होता। जो सुपंथ पर चलता है उसी का जीवन आनंद में रहता है। जो सतोगुणी भाव में रहता है वो सदैव मस्त रहता है। और इसकी तो परवाह नहीं करनी है कि आपके साथ कितने लोग चल रहे हैं, आपके साथ कुछ लोग हैं कि नहीं है। नहीं नहीं, आपके साथ सत्य है तो समझिए मेरे साथ भगवान है। भगवान सत्य में ही रहते हैं। भगवान पहले दिन ही निवेदन किया, झूठ में नहीं रहते हैं। तो सत्य स्वरूप परमात्मा की ये राम कथा भूत भावन भगवान भोलेनाथ माँ भगवती पार्वती जी को सुनाकर कहते हैं, देवी राम कथा सुरधेनु सम सेवत सब सुख दान। सत समाज सुरलोक सब कौन सुने ऐसे ज्ञान। सत्य समाज में अर्थात साधु समाज में। अब देखिए, करनी किसकी कैसी है वो तो वही जानता है। हमारी करनी हमारे पास है, आपकी करनी आपके पास है। मैं बहुत छोटा था तो हमारे गांव में एक कक्का है, जीवित बंधन कक्का। वो दीवाल जोड़ते थे, हरिजन थे, भगवान के परम भागवत भक्त थे।
अब तो रहे नहीं शायद। तो वो जोड़ रहे थे दीवाल, अब मैं 9-10 में पढ़ रहा था। तो हमने कहा कक्का धीरे धीरे आप जोड़ो, मसाला हमको दौड़ के लाना पड़ रहा है। कहन बाबू हम धीरे धीरे जोड़ो, तो धीरे धीरे ले आवा। लेकिन बाद में कहे कि अब बाबू पूछे तो का बतावल जाई। कहन कक्का और बक्का दोनों लोग इतने 4 रद्दा जोड़ पाया। तो हमने कहा हम थक जाते हैं। तो बोले कि तू बैठा, हम मसालों ले आई और दीवालों जोड़ो। छोट उम्र थी, 9-10 के बच्चे कितने, आजकल तो इतने इतने बच्चे 9-10 में चले जा रहे हैं। तो हम कहे ना ना, हम ले आवत ही थोड़ा थोड़ा, आप थोड़ा थोड़ा लगवत रहा। कहाँ उतरबा कूदबा नीचबे अबा जाइबा। तो भैया हो, जोड़ते जोड़ते उन्होंने इतनी बढ़िया बात कही। आज देखिए कितने वर्षों बाद हमको स्मरण में आया। कहे बाबू, आदमी के अपनी करनी संभार के रखनी चाहिए। क्या संभाल के रखनी चाहिए? करनी। जो सीमेंट फैलाता है यंत्र, उसका नाम करनी है। खुरपा जैसा होता है, पान के पत्ता की जैसा बना होता है। तो हम कहे कक्का ये कैसे करनी संभरी? कि जैसे हम संभारत हैं। देखा हम 8 रद्दा जोड़े, एको मसाला, तनिको मसाला नीचे गिरा नहीं गिरा। जैसे हमरे करनी से मसाला हम फैलावत हैं तबो गिरत न बा, वैसे आदमी के करनी संभाल के रखे के चाहिए। जेकर करनी संभल रही ओकर जीवन संभल रही। 9-10 की बात है भैया। कक्का बताए 29 वर्ष कथा करके हो गया। आज हमको बात याद आई कि कक्का कह रहे लाला करनी संभाले की चाहिए।